हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद रिया पर। तो आज हम सभी क्लास 12th का लास्ट चैप्टर जो है जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे अपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं। तो चलिए, बायोलॉजी का ये चैप्टर आपके सामने है और इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस ये रहे। पहला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका राज्य है और लखीमपुर खीरी में ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कशेरुकी प्राणियों का वह समूह जिसमें सबसे अधिक संकटग्रस्त जातियां हैं वो कौन सा है? मतलब कि कहने का मतलब है वे कौन से कशेरुकी प्राणी हैं जिनमें सबसे अधिक संकटग्रस्त जातियां हैं? तो वो हैं स्तनधारी मैमल्स। ठीक है, कौन से हैं? स्तनधारी। मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका ऐसा कौन सा कशेरुकी प्राणियों का ग्रुप है जिनमें सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जातियां पाई जाती हैं? तो वो है स्तनधारी। ठीक है, संकटग्रस्त का तो मतलब समझते हैं वे जातियां जिनको संकट है, मतलब उन्हें किसी न किसी आपदा से गुजरना पड़ रहा है, तो वो क्या है? संकटग्रस्त जातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानिक पादप वे पादप हैं जो कैसे होते हैं? जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में ही सीमित होते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थानिक पादप वे पादप जिनके लिए एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। जैसे अगर देखा जाए तो नागफनी हो तो जाती है अपने यहाँ, लेकिन इसका जो विशिष्ट क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो आपका ये जो स्थानीय पादप है इसका कहने का मतलब है कि वे क्षेत्र जिनके लिए वे पादप जिनके लिए एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिनमें वो अपना मतलब जीवित रह पाते हैं, मीन्स कि वो ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है, आयुषीयन रेड डाटा पुस्तक। तो जो आयुषीयन है रेड डाटा पुस्तक, इसके अनुसार रेड पांडा है क्या? तो जो रेड पांडा है ये संकटग्रस्त जाति में है। मतलब कि ये जो रेड पांडा है, अब रेड पांडा नहीं दिखाई देती इसी वजह से क्योंकि ये जो है संकटग्रस्त जाति में आता है। इन जातियों को संकट है, ये संकट से ग्रसित है। यानी संकटग्रस्त जाति कौन है? जो आयुषीयन रेड डाटा पुस्तक में रेड पांडा है, ये संकटग्रस्त जाति है। क्या है? संकटग्रस्त जाति। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। साइबेरियाई क्रेन प्रायः विचरण करते हैं। तो जो साइबेरियाई क्रेन होती हैं ये भरतपुर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आ जाती हैं। जो साइबेरियाई क्रेन होती हैं ये कहाँ आ जाती? भरतपुर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में है, ये वहां पर आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7, वह जाति जो संरक्षण के अभाव में विलुप्त हो जाए वह क्या कहलाती है? संकटग्रस्त। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि संकटग्रस्त जिन जातियों को संकट है वे क्या कहलाती है? संकटग्रस्त। मतलब जिन्हें संरक्षण ना प्रदान किया जाए। संरक्षण का मतलब है जिनके पास रहने के लिए जगह ना हो या जिन्हें लोगों से समस्याएं हो रही हो, वो जातियां क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त जातियां। जैसे आपका 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है सिमलीपाल है एक। सिमलीपाल क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सिमलीपाल क्या है? यह एक ऐसा स्थान है जहां पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है।
तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए ये सब आप नाम से ही समझ सकते हैं। रणथंभौर, रणथंभौर यानी राजस्थान। रणथंभौर कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपका। जो आपका 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों से भिन्न है क्योंकि मनुष्य हस्तक्षेप होता है। देखो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये अन्य मतलब संरक्षण क्षेत्रों से अलग है क्योंकि इनमें क्या करता है, मनुष्य हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे संरक्षण क्षेत्र होते हैं जहां पर मनुष्य अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जिनमें मनुष्य हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस अभ्यारण्य उपस्थित है तो कहाँ है? असम। मानस, मानस यानी असम। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सा और मां किस में आ रहा है? असम में। तो मानस अभ्यारण्य उपस्थित है कहाँ पर? असम में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भारतीय गैंडा संरक्षण है, संरक्षण क्षेत्र है, मतलब कि जो आपका भारतीय गैंडा है उसे कहाँ संरक्षित किया गया है? तो जो भारतीय गैंडा है इसे काजीरंगा उद्यान में संरक्षित किया गया है। तो भारतीय गैंडा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडा जो है कहाँ संरक्षित किया गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा उद्यान में इसे संरक्षित किया गया है। भारतीय गैंडे को काजीरंगा उद्यान में संरक्षित किया गया है। और आपका जो 11 क्वेश्चन था, मानस अभ्यारण्य उपस्थित है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, असम। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये मुंबई में है, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नेहरू राष्ट्रीय उद्यान आपका हैदराबाद में है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आप इसे स्टार कर लीजिए या मेन कर लीजिए, क्योंकि ये जो वन्य जीव संरक्षण कानून कब पारित हुआ था? 1972 में। जो आपका वन्य जीव संरक्षण कानून है ये कब पारित हुआ था? 1972 में। कब पारित हुआ? 1972 में। संकटग्रस्त जातियों के बाह्य स्थानीय संरक्षण का उपाय है क्रायो प्रिजर्वेशन। जो संकटग्रस्त जातियां हैं इनके जो बाहर स्थानीय संरक्षण का उपाय है, मतलब इनको कहीं बाहर मतलब संरक्षित किया जाए, बाहर दूसरे स्थान पर ले जाकर के, तो क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, निम्न में से एक जो स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित है वो क्या है? वानस्पतिक उद्यान। देखिए स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में मैं आपको बता दूं कि जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है इसमें जिसको संरक्षण प्रदान किया जाता है उसको उसी स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है जहां पर वह होता है। जैसे कि कहीं कोई वानस्पतिक उद्यान है तो उसको उसी घेरे में ले लिया जाता है जितने में वो स्थित होता है। और बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है इसमें पौधों की सीड को लेकर के और मतलब उनके कुछ जीवाश्मों को लेकर के किसी संग्रहालय में या उनको कहीं दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षित करना, ये क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण है, ठीक है। तो वानस्पतिक उद्यान जो नेशनल पार्क है आपका, ये एक स्वस्थानीय संरक्षण होता है, ठीक है। कह रहा है निम्न में बाह्य स्थानीय संरक्षण से कौन संबंधित है? देखिए जैसे अभी बताया आपको, इनके सीड को ले जाकर के कहीं संरक्षित कर दिया जाता है, तो वो क्या है? बीज बैंक, यानी इसे इंग्लिश में आप सीड बैंक, अगर सीड बैंक आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही सही होगा। क्या होगा? बीज बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 19, ये आपके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है, तो वो क्या है? बीज बैंक। और इनमें स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित है वो आपका होता है वानस्पतिक उद्यान,
ठीक है। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, इनका पूरा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में काजीरंगा प्रसिद्ध है, तो जैसा भी हमने आपको आगे वाले क्वेश्चन में कवर कराया था कि भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है काजीरंगा। और यहाँ वही आपसे उल्टा पूछ दिया गया है कि काजीरंगा प्रसिद्ध है किसके लिए? गैंडों के लिए, भारतीय गैंडा के लिए, ठीक। स्वस्थानीय संरक्षण संबंधित है। अभी जैसे राष्ट्रीय उद्यान है वैसे ही आपका वानस्पतिक उद्यान है, तो वानस्पतिक उद्यान मिल जाए या राष्ट्रीय उद्यान मिल जाए, ये आपके कैसे हैं? स्वस्थानीय संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। विश्व में जैव विविधता के तप्त स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 34। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। और काजीरंगा वाला तो मैंने बता ही दिया है, ये भी आ सकता है और कन्फर्मली आ सकता है, ठीक है। विश्व में जैव विविधता के तप्त स्थलों की संख्या, तप्त स्थल का मतलब होता है हॉट स्पॉट क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो ये कितने हैं? 34। विश्व में जो जैव विविधता के तप्त स्थलों की संख्या है वो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी। कान्हा एमपी, कान्हा एमपी, कान्हा एमपी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए फेमस है? तो बाघों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24, ठीक है। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन। देखिए जैव विविधता क्या होती है? जीवों में पाई जाने वाली विविधता को या विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में जैसे देख लीजिए शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है, बिल्ली होता है, सियार होता है, मतलब हैं ये सब एक जैसे, लेकिन इनमें कुछ न कुछ विभिन्नता है। जैसे लोमड़ी हो गया, सियार के जैसा दिखता है लेकिन ये कैसा होता है? अलग होता है। तो यही सब आपको बायोडाइवर्सिटी है जो कि विभिन्नता को दिखाती है। अब इसका संबंध अगर वनोन्मूलन से है तो वो देखिए कैसे। देखिए जैसे शेर होता है, बाग में रहता, मतलब एक जंगल में रहता है, ठीक है। और कई ऐसे प्राणी हैं जो कि जंगल में रहते हैं, ठीक है। जैसे वनोन्मूलन का मतलब हो गया वन कट गए, तो वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि वो छिपते कहाँ है? जंगल में। और जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ छिपेंगे? जिससे क्या हो रहा है? जैव विविधता का विनाश हो रहा है, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।